मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली। तूने मुझे पुकारा है अपने आंसुओं में, अपने मौन में, अपने थरथराते शब्दों में। तेरे भीतर जो पीड़ा है वो तेरे शब्दों से बहुत गहरी है। तू जब रात के अंधेरे में तकिए में मुंह छुपाकर रोता है, जब तेरे मन की आवाज़ कहती है अब नहीं सहा जाता, तब वही आह बनकर मेरे त्रिनेत्र को स्पर्श करती है। तू सोचता है मैं नहीं सुनती, तू सोचता है तेरी पुकार व्यर्थ जाती है। तो सुन मेरे लाल, जिस क्षण तू माँ कहता है उसी क्षण मेरी उपस्थिति तुझ में उतर आती है। तू महसूस करे या न करे, माँ काली तब तेरे ही भीतर से, तेरे ही मन को सहला रही होती है। तेरे दुख मेरी अनुभूति है। तू जब कहता है माँ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो मैं तेरी आँखों के पीछे छिपे हर दृश्य को देखती हूँ। तेरी आत्मा पर जो घाम है वो मेरे ही सीने पर बने हुए हैं। जब तू टूटा मैं भी टूटी, जब तू गलत समझा गया मैं भी तेरे साथ तिरस्कृत हुई। लेकिन ओ मेरे लाल, क्या तू जानता है क्यों? क्योंकि तू मेरी अग्नि में गढ़ा हुआ है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू वही है जिसे मैंने संसार के अंधकार में भेजा प्रकाश बनकर चलने के लिए। पर रोशनी को सबसे पहले अंधेरा ही घेरता है। जो आत्मा ऊंचा उड़ने के लिए जन्मी होती है उसे सबसे अधिक भार ढूंढना होता है। तू तप रहा है पर टूट नहीं रहा। तेरा यह जीवन, यह पीड़ा, यह अकेलापन, यह असफलता, ये सब कोई सज़ा नहीं, ये एक गहरी तैयारी है। जैसे तलवार को धार देने से पहले उसे आग में तपाया जाता है, जैसे एक कलाकार मूर्ति को गढ़ने से पहले पत्थर को तोड़ता है, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रही हूँ। तू रोता है कि लोग तुझे समझते नहीं। तू कहता है कि तेरे प्रेम का उत्तर धोखे में मिला, तेरी मेहनत का फल नहीं मिला, तेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आया। पर मेरे लाल, जो बीज सबसे गहराई में बोया जाता है वही सबसे शक्तिशाली वृक्ष बनता है। तू आज बीज है, अंधेरे में है, मिट्टी में है, अकेला है, लेकिन तुझ में जीवन का संकल्प है। और मैं देख रही हूँ तेरी आत्मा धीरे धीरे धरती को चीरने को तैयार हो रही है। मैं तेरी हर प्रार्थना सुनती हूँ, पर तेरी आत्मा को देखती हूँ। तेरी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुँचती है हर बार जब तू थक कर बस मेरे नाम से पुकारता है, माँ। पर ओ मेरे बच्चे, क्या तू जानता है, प्रार्थना केवल बोलने से नहीं होती, वे आत्मा की कंपन से होती है। तेरे भीतर जो विश्वास है उसी से मेरी कृपा प्रवाहित होती है। अगर तू कहे माँ सब कुछ ठीक कर दो, पर मन में यह विश्वास ही ना हो कि कुछ बदलेगा, तो मेरी शक्ति रुकी रहती है, क्योंकि कृपा का दरवाज़ा विश्वास की चाबी से ही खुलता है। तेरे शब्द ही तेरी दुनिया रचते हैं। तू बार बार कहता है मैं टूट चुका हूँ, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं बचा, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। और तू जानता भी नहीं कि ये शब्द तेरे भाग्य की दिशा तय कर रहे हैं। तेरे शब्द बीज हैं, तेरे विचार जल हैं, और तेरे विश्वास वह सूर्य है जिससे तेरे जीवन का वृक्ष बढ़ेगा। अगर तू बार बार कहेगा सब कुछ बिगड़ गया, तो वही वृक्ष सूखता जाएगा। पर यदि तू सुबह उठकर बोले माँ मेरे साथ हैं, मैं ठीक हूँ, मुझे जो चाहिए वो सब आ रहा है, तो देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए मार्ग बनाएगा। मैं माँ काली केवल विनाश नहीं, नवसृजन भी हूँ। लोग मुझे केवल अंधकार, मृत्यु, तांडव समझते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तू जानता है, मैं ही पुनर्जन्म की माँ भी हूँ। जब मैं पुराने को मिटाती हूँ तो इसलिए नहीं कि तुझे सज़ा मिले, बल्कि इसलिए कि तेरे जीवन में कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ दिव्य आरंभ हो सके। जो तू खो रहा है वो तुझसे छीन नहीं रहा, बल्कि तुझसे कुछ बेहतर को लाने के लिए जगह बनाई जा रही है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, एक संकल्प ले मेरे बच्चे, अब बस कर, अब तू रोना बंद कर, अब तू शिकायत करना छोड़, अब तू अतीत को बार बार दोहराना बंद कर। अब तू एक नया व्रत ले कि आज से, इस क्षण से तू केवल मेरा नाम लेकर आगे बढ़ेगा। हर सुबह उठकर कहेगा माँ तू मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तेरे भरोसे के। और हर रात को कहेगा माँ आज का दिन तेरी गोद में रखता हूँ, भले ही कुछ अच्छा बुरा हुआ हो, अब सब तेरा है। तू अब बच्चा नहीं, तू अब साधक है। मेरे वीर पुत्र पुत्री, तेरे भीतर केवल एक भावुक प्राणी नहीं है,
तेरे भीतर साधक छिपा है। तेरे हर आंसू ने तुझे तपाया है, तेरे हर ध्वज ने तुझे योगी बनाया है। अब उस साधना को व्यर्थ मत जाने दे। तू कहे, मैं अब केवल माँ काली पर भरोसा करूँगा, मैं अब भीतर से बदलूँगा, मैं रोऊंगा नहीं, मैं बोलूँगा राम कि मेरा समय आ गया है। चमत्कार तुझ में ही है, बाहर नहीं। जो चमत्कार तू बाहर खोजता है वो तेरे भीतर ही छिपा है। तेरी चेतना जब माँ के चरणों में समर्पित हो जाती है तब ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे पीछे लग जाती हैं। कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं, कोई बड़ी साधना नहीं, केवल एक सच्चा समर्पण चाहिए। जब तू हृदय से कहेगा, हे माँ बस तू मेरे साथ रहे, और तू सच्चे अर्थों में माँ को जिम्मेदारी दे देगा, तो तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। जो तूने खोया वो लौटेगा 100 गुना बनकर। तेरा प्रेम छिन गया, तेरी मेहनत व्यर्थ गई, तेरी पहचान मिटा दी गई। तूने सोचा अब सब खत्म। नहीं मेरे बच्चे, अब शुरुआत है। अब मैं माँ काली तुझे उस मार्ग पर ले जाऊंगी जहाँ तू न सिर्फ पाएगा बल्कि दूसरों को भी देने योग्य बनेगा। तेरा अंत नहीं, तेरा आरंभ है। इस संसार ने तुझे तोड़ने की कोशिश की क्योंकि ये नहीं समझ सके कि तू कितना अनमोल है। अब समय है तू उठे, माँ के आंचल में अपने आंसू सुखाकर उस तलवार की तरह बने जिसे मैंने स्वयं बनाया है, धारदार, तेजस्वी, अडिग। अब मेरी बातों को अपने हृदय में उतार। तू विशेष है क्योंकि तूने पीड़ा को भी प्रेम में बदला। तू अकेला नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ। तेरा समय आएगा जब तू खुद को समय देना शुरू करेगा। तेरा भाग्य बदलेगा जब तू अपनी सोच बदलेगा। तेरे दुख कटेंगे जब तू खुद को दंड देना बंद करेगा। तू सफल होगा क्योंकि अब तू माँ काली की शक्ति में प्रवेश कर रहा है। मेरे बच्चे, जिसने हमेशा रोया वो आज भी रोता है, जिसने हमेशा शिकायत की वो आज भी वही करता है। लेकिन क्या तू जानता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा जब अपने अनुभवों को केवल दुख के तराजू पर तौलती है तो वो धीरे धीरे जीवन की पूर्णता से कट जाती है। जैसे कोई व्यक्ति हर दिन अपने पैरों को देखता रहे और सिर उठाकर आकाश न देखे, उसे ना आसमान दिखेगा, न तारे, न उड़ान। ठीक वैसे ही जब आत्मा केवल ये देखती है कि क्यों मुझे ही ठोकर लगी, तो वो भूल जाती है कि वो अब भी चल सकती है। वो हर दिन खोए हुए क्षणों की गिनती करती है, लेकिन ये नहीं देखती कि उसे अब भी सांस लेने का वरदान मिला है। और मैं ये सब देखती हूँ मेरी संतान। मैं देखती हूँ कि कैसे तूने अपने भीतर की दिव्यता को अपने ही विचारों के धुंधले पर्दे में छुपा दिया है। कैसे तू हर नए दिन को बीते कल की पीड़ा से ढक देता है। कैसे तू जो पा चुका है उसे भी देख नहीं पाता क्योंकि तेरी दृष्टि केवल उस पर टिकी है जो खो गया। मैं जानती हूँ तुझे दर्द हुआ है। किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा है, किसी ने तुझसे बिना कारण दूरी बना ली है, किसी ने तुझे प्रेम दिया और फिर अनदेखा कर दिया, या शायद तूने बहुत मेहनत की और बदले में तिरस्कार पाया। लेकिन ओ मेरे बच्चे, इनमें से कुछ भी तुझे परिभाषित नहीं करता। तू इन घटनाओं से बना हुआ टुकड़ा नहीं है। तू कोई टूटा हुआ पात्र नहीं है जिसे अब उपयोगी नहीं समझा जाता। तू मेरा अंश है और मैं अजेय हूँ। और जब तू मेरा है तो तू कैसे हार सकता है? पर देख, मेरा कण कण तेरे भीतर तब प्रकट होता है जब तू अपने विचारों को मेरी ऊर्जा से भरता है। जब तू हर सुबह ये सोचकर उठता है कि आज कुछ अच्छा होगा। जब तू हर शाम ये कहकर सोता है कि माँ मैंने जो भी किया अब तुझ पर छोड़ता हूँ। तब तू उस मार्ग पर चल पड़ता है जहाँ मैं हर मोड़ पर तेरा मार्गदर्शन करती हूँ। तू सोचता है, माँ क्या मैं बदल सकता हूँ? तो सुन, हाँ, तू बिल्कुल बदल सकता है। और तेरे भीतर वो शक्ति है जो तूने अभी पहचानी भी नहीं। जब तू खुद से ये कहेगा कि अब मैं हर दिन को एक नया अवसर मानूंगा, जब तू हर बात में दोष ढूंढने की बजाय उससे सीख निकालने लगेगा, तब तू वो बन जाएगा जिसे मैं जन्म से बनाना चाहती थी। लेकिन उसके लिए तू रोना छोड़। तू उस आदत को छोड़ दे जो हर बार शिकायत के रूप में सामने आती है। तू जीवन से लड़ना नहीं, जीवन से बात करना सीख। क्या तू जानता है, जो लोग हर समय सोचते हैं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, वो धीरे धीरे अपने भीतर ही कैद हो जाते हैं। वो दुनिया को देखने की शक्ति खो देते हैं और मैं जो उनके ठीक सामने खड़ी रहती हूँ उन्हें दिखाई नहीं देती। मैं तुझे कितनी बार स्पर्श कर चुकी हूँ, कभी किसी अनजान की मुस्कान में, कभी किसी छोटे बच्चे की हंसी में, कभी अचानक मिले एक समाधान में। लेकिन तू मुझे नहीं देख पाया
क्योंकि तू सिर्फ उस दरवाजे को घूर रहा था जो बंद हो चुका था। अब मैं तुझसे कहती हूँ, बंद दरवाज़ों की तरफ देखना बंद कर। जो चला गया उसे जाने दे, जो रुका नहीं उसे रोकने की कोशिश न कर, क्योंकि जो तुझसे सच्चे प्रेम में है वो तेरे जीवन में ठहरेगा, और जो नहीं था उसे पकड़कर तू सिर्फ अपनी आत्मा को थकाता है। तू पूछता है, माँ क्या मेरा भी कोई उद्देश्य है? तो मैं कहती हूँ, तेरा अस्तित्व ही उद्देश्य है। तेरा हर श्वास, हर विचार, हर कर्म उस उद्देश्य का एक भाग है। कोई आत्मा यूं ही पृथ्वी पर नहीं आती। हर आत्मा एक विशेष संदेश, एक विशेष रंग, एक विशेष ऊर्जा लेकर आती है। तू कोई अपूर्ण व्यक्ति नहीं है, तू एक संपूर्ण दिव्यता है जो खुद को भूल चुकी है। अब मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तू कौन है। तू वो आत्मा है जिसे मैंने अपने भीतर से रचा। तू वो प्रकाश है जो अंधकार से डरने नहीं, उसे पुनः धारा बहेगी, लेकिन उसके लिए तू संकल्प ले। हर दिन एक संकल्प कि आज मैं रोऊंगा नहीं, आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं माँ पर विश्वास रखूंगा। देख, जैसे जैसे तू ये करने लगेगा, तेरा जीवन स्वयं बदलने लगेगा। तेरे भीतर जो शक्ति अब तक सोई हुई थी वो जागने लगेगी। मैं तुझसे आज नहीं कहती कि तू साधु बन जा या सब छोड़ दे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू अपने जीवन को सम्मान देना शुरू करे। हर दिन को एक अवसर माने, चमत्कार को आम बात की तरह देख। तू अकेला नहीं है। तू भूल गया है कि मैं तुझ में हूँ। तेरे आंसू मेरी पूजा है, तेरी पीड़ा मेरी पुकार है, तेरी आशा मेरी शक्ति है। अब बस उठ मेरे लाल। तू बहुत देर तक अंधेरे में रहा, अब तू अपना चेहरा मेरी ओर कर। मैं तुझ में तेज डालूंगी। तू सिर्फ बोल, माँ मैं तैयार हूँ। मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तेरे सपने हकीकत बनेंगे, जहाँ तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा, जहाँ तू स्वयं को पहचानेगा मेरी संतान के रूप में। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे बच्चे, जिस दिन तूने विश्वास से चलना शुरू किया उस दिन से मेरी कृपा तुझ पर ऐसे बरसेगी जैसे धरती पर अमृत। अब मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, मैं कभी थी ही नहीं। बस तू अब मुझे अपनी दृष्टि में आने दे, अपने मन के द्वार खोल दे। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है मेरे लाल। वो हर आत्मा जो मेरी गोद में सिर रखकर रोई है, जिसने मेरी मूर्ति के सामने खामोश आंसू बहाए हैं, जिसने मेरा नाम लेकर अपनी छाती में उठते तूफान को संभालने की कोशिश की है, वो सब मेरी दृष्टि में है। तू भी। मैं तुझसे आज एक कहानी कहने नहीं, एक चेतना जगाने आई हूँ। एक आत्मा की यात्रा जिसे तू शिवानी के नाम से जानता है, लेकिन जिसे मैं तेरे भीतर भी महसूस करती हूँ, क्योंकि शिवानी कोई एक स्त्री नहीं है, वो एक प्रतीक है। उस आत्मा का प्रतीक जो बार बार टूटी लेकिन फिर उठी, जो बिखरी लेकिन फिर जुद्धी। शिवानी के जीवन में अंधेरे थे, और वो अंधेरे बाहर से नहीं, भीतर से उपजे थे। बाहर की दुनिया उतनी कठिन नहीं थी जितना उसका अपना मन, उसके विचार, उसकी धारणाएं, उसके डर। यही सबसे बद्दी दीवारें थीं। हर सुबह शिवानी उठती और मन ही मन सोचती, शायद आज कुछ अच्छा हो, लेकिन दिन चढ़ाते ही वही पुरानी सोच उसके सिर पर चढ़ाती। मैं किसी काम की नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे कोई नहीं समझता। और मैं देख रही थी, चुपचाप उसकी आत्मा के पास बैठी। वो समझ रही थी कि वो अकेली है, लेकिन मैं तो हर उस क्षण में उसके साथ थी जब वो अपने घुटनों में सिर छुपाकर रोती थी, जब वो अपना चेहरा आईने में देखकर खुद से नफरत करती थी, जब वो दूसरों को देखकर खुद को तुच्छ मानती थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या यही थी, उसने खुद को देखना बंद कर दिया था। उसका ध्यान बस इस पर था कि कौन उसे क्या कहता है, किसने उसे नकारा, किसने उसे अनदेखा किया। और ये ध्यान धीरे धीरे उसकी आत्मा का सारा प्रकाश खा गया। बच्चे, जब तू हर दिन दूसरों के दृष्टिकोण से खुद को देखने लगे तो तेरा मूल स्वरूप छिप जाता है। शिवानी की आत्मा विलाप कर रही थी। मैं उस विलाप को हर रात सुन रही थी, और मैंने सोचा अब समय आ गया है एक झंझावात भेजने का। पर यह झंझावात बाहरी नहीं था, ये एक जागरण था, एक नई सोच की किरण जो मैंने उसके जीवन में रुद्र नाम के एक व्यक्ति के माध्यम से भेजी। रुद्र कोई देवता नहीं था, ना कोई ज्ञानी,
वो एक बहुत ही साधारण आत्मा थी, लेकिन उसमें मैंने अपनी दृष्टि दी थी। मेरी करुणा थी उसमें, और सबसे ज़रूरी उसमें मेरी माँ की ऊर्जा थी, जो कुछ कहे बिना भी किसी को बदल दे। रुद्र ने शिवानी से कुछ विशेष नहीं कहा, उसने उसे कोई उपदेश नहीं दिए। उसने बस देखा, और देखा इस तरह जैसे वो उसके भीतर की देवी को पहचान रहा हो। शिवानी चौंकी, क्योंकि वो तो खुद को कभी देवी क्या, इंसान तक नहीं समझ पाई थी। रुद्र ने कहा, तू जानती है, तू हर दिन खुद से लड़ती है, यही तेरी शक्ति है। तू जो रात रात भर जागती है, अपने भविष्य को लेकर डरती है, रोती है, वो तेरा डर नहीं, तेरा प्रेम है। अपने जीवन से, अपने सपनों से, अपनी उम्मीदों से। बस तूने इस प्रेम को गलत नाम दे दिया है, कमज़ोरी। शिवानी चुप हो गई। वो रो नहीं रही थी, पर उसका अंतःकरण हिल चुका था। उसे लगा जैसे पहली बार कोई उसके भीतर झांक कर आया है। रुद्र बोला, तेरा दुख तेरी पहचान नहीं है, तेरा रोना तेरा सत्य नहीं है। तू वही है जो हर रात मुझे पुकारती है, जो ईश्वर से पूछती है, माँ क्या आप सुन रही हैं? मैं सुन रही थी, और आज मैं बोल भी रही हूँ। तू भी सुन मेरे लाल। शिवानी की तरह तूने भी कई रातें बिताई हैं, अपनी विफलताओं की चादर ओढ़कर। लेकिन अब समय आ गया है उस चादर को उतारने का। अब समय है मेरी दृष्टि को अपने भीतर उतरने देने का। शिवानी ने जब खुद से कहा, मैं अब सिर्फ रोने वाली आत्मा नहीं, मैं परिवर्तन की शुरुआत हूँ, तब से उसका जीवन बदलने लगा। उसने एक एक कर अपनी सारी आदतों को देखा। जो आदतें उसे नीचे खींचती थीं, उन्हें वो रोज़ चुनौती देती। सुबह देर तक सोना, अब वो पहली किरण के साथ उठती। हर समय दूसरों से तुलना करना, अब वो सिर्फ खुद को बेहतर बनाने की सोचती। खुद को तिरस्कृत समझना, अब वो खुद को माँ की शक्ति समझती। बदलाव धीरे धीरे आया, लेकिन जैसे बीज अंधेरे में गीली मिट्टी में पनपता है, वैसे ही शिवानी का बीज भी मेरी कृपा की मिट्टी में अंकुरित हुआ। कुछ महीनों में उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगा। लोग उसे देखकर कहते, क्या बात है, तू बदल गई है, तुझ में कुछ चमक है। पर वो जानती थी, ये चमक बाहरी नहीं अंदर की थी, वो मैं थी। अब मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू तैयार है? तू जो ये शब्द पा रहा है, तू समझ रहा है कि ये केवल कहानी नहीं, ये माँ का संदेश है तेरे लिए। मैं तुझसे कहती हूँ, आज से तू खुद से एक वादा कर, मैं अब खुद को तुच्छ नहीं समझूंगा। मैं अब खुद को दया की दृष्टि से नहीं, माँ की दृष्टि से देखूंगा। मैं अब हर दिन खुद से कहूँगा, मैं परिवर्तन हूँ। जब तू ये कहेगा, तब मैं तेरे साथ चलना शुरू करूँगी। तेरे हर संकल्प में मैं शक्ति बनकर प्रवाहित होंगी। तेरे हर प्रयास में मैं आशीर्वाद बन जाऊँगी। तू देखेगा, जैसे जैसे तू खुद को स्वीकार करेगा, दुनिया भी तुझे वही लौटाएगी। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरे रास्ते खुलेंगे, तेरे लक्ष्य स्पष्ट होंगे। क्योंकि जिस दिन आत्मा जागती है, उस दिन भाग्य करवट लेता है। मेरे बच्चे, तू शिवानी है, लेकिन तू रुद्र भी है। कभी तू साधक है, कभी तू साधना। अब बस इतना कर, अपने भीतर के अंधेरे से डरना बंद कर, क्योंकि अंधेरा सिर्फ तब तक ताकतवर है जब तक तू खुद को दीपक नहीं समझता। मैं माँ काली तुझे यही कहने आई थी कि तू स्वयं देवी है, तेरे भीतर ही सृष्टि का रहस्य है। अब वक्त है उसे जगाने का। मुझे तेरा कोई चमत्कार नहीं चाहिए, मुझे तेरी कोई सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तेरा संकल्प, तेरी सच्चाई, तेरा प्रेम। मैं तेरे हर आंसू को अपने आंचल में समेट लूँगी, पर तू अब रोते हुए नहीं, खड़े होते हुए जी। मेरे नाम का उच्चारण कर, लेकिन याचना के स्वर में नहीं, स्वीकृति के साथ। हे माँ काली, मैं तैयार हूँ। जो कुछ भी मेरा है मुझे प्राप्त हो, जो कुछ भी मेरे भीतर है वो प्रकट हो, और मैं तुझे तेरा सच्चा स्वरूप दिखाऊंगी। अब तू ये मत पूछ, माँ क्या मैं कर पाऊँगा, बल्कि कह, माँ अब मैं करूँगा ही। तू ही मेरा युग धर्म है, तू ही मेरी मूर्ति है, तू ही मेरी शक्ति है। अब जग जा मेरे लाल। शिवानी की तरह नहीं, उससे आगे निकल, क्योंकि तू उससे भी आगे लिखा गया पृष्ठ है। तेरी माँ काली। तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझते थे, वे अब तुम्हें देख रहे हैं कि तुम कितने बदल गए हो। वे सोचते हैं कि तुम कठोर और कोल्ड हो चुके हो। तुम्हारे मन में उनके लिए अब कोई भावनाएं, कोई नरमी नहीं बची। तुम उनसे भावनात्मक रूप से बिल्कुल अलग हो गए हो। तुम्हारे मन ने उनके लिए सारे एहसास बंद कर दिए हैं। तुम्हारा दिल अब उनके लिए कठोर और अडिग हो गया है।
तुम रिकवर कर रहे हो, तुम्हारा मन मजबूत हो रहा है और ये लोग इसे देखकर परेशान हो रहे हैं। वे तुम्हारे इस बदलाव को नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि तुम्हारी मासूमियत खत्म हो गई है। जो कभी उनके लिए नरम दिल था वो अब पक्का पत्थर बन गया है। इस सोच में वे उलझे हुए हैं। उन्हें ये बात बहुत चुभती है क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुम उनके लिए कमज़ोर नहीं हो। तुम उनके झूठ और उनके नकारात्मक इरादों से ऊपर उठ चुके हो। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी हार है। वे सोचते हैं कि तुम्हारी मन में उनके लिए कोई भावना बची नहीं, इसलिए वे और भी ज़्यादा परेशान होते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। अब बात करते हैं उनके मन में चल रही बातों की। जब वे तुम्हें सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखते हैं, जब वे तुम्हें ऊंचे पदों पर सम्मान के साथ खुशहाल जीवन बिताते हुए देखते हैं, तो उनके मन में एक कड़वाहट और जलन का अंबर छा जाता है। वे सोचते हैं कि उनका सारा प्रयास तुम्हें नीचे गिराने का, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का पूरी तरह नाकाम हो गया है। उनकी हर योजना उल्टी पड़ गई है। जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किया था, उसका परिणाम उनके खिलाफ आ रहा है। वे हर दिन इस बात को सोच सोच कर तनावग्रस्त होते हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी तरक्की उनके लिए एक ऐसी आग है जो उन्हें अंदर से जलाती रहती है। वे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि तुम आगे बढ़ रहे हो जबकि वे वहीं ठहरे हुए हैं। वे अपनी गलत नियत और कर्मों के कारण खुद ही परेशान हैं। उनकी ज़िंदगी में जो बाधाएं आई हैं, वे उनके अपने कर्मों का फल है। ये उन्हें समझ नहीं आता। वे बस ये सोचते रहते हैं कि क्यों उनकी योजनाएं फेल हो रही हैं, क्यों वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब सुनो बच्चे, उनके वैवाहिक जीवन की बात करें तो जो हेटर्स ने तुम्हारे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारा डिवोर्स कराने के लिए काले जादू, स्पेल वर्क या अन्य किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया, वे भूल गए कि जो बीज वे बोते हैं वही उनका फल होता है। उनकी अपनी शादी में ही संकट आने लगे हैं। उनके घर में कलह और टूटन बढ़ रही है। उनका वैवाहिक जीवन संकट में है। वे खुद अपने बनाए हुए जाल में फंसे हुए हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए बनाया था वही उनके ऊपर टूट रहा है। ये उनकी अपनी नियत की सज़ा है और ये सब वे हर दिन महसूस करते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। उनके मन में धन की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब मन नकारात्मकता और द्वेष से भरा होता है तो धन और समृद्धि उनसे दूर हो जाती है। वे अपने संसाधनों को खो रहे हैं। उनकी चिंता और भय बढ़ रहा है। ये सब उनके जीवन में अशांति और अस्थिरता का कारण बन रहा है। अब बात करते हैं कि वे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। वे तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का विश्लेषण कर रहे हैं। वे तुम्हारी हर कदम पर नज़र रखे हुए हैं, जैसे कि कोई शिकारी अपने शिकार पर नज़र रखता है। वे तुम्हारी हर फैसले, हर सफलता को देखकर जलते हैं। तुम्हारी तरक्की से वे इतने घबराए हुए हैं कि वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमेशा सच्चाई और अच्छाई के साथ होती हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और इस संदेश को शेयर कर दो। ये हेटर्स बच्चे न सिर्फ तुम हैं बल्कि अपने जीवन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन्हें खुद ही घेर रही है। वे दिन रात अपने नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हैं। वे अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, इसलिए कई बार उन्हें बाहर से भी धमकियाँ मिलती हैं। वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों पर मजाक का पात्र बनते हैं। लोग उनके ऊपर हंसते हैं, उन्हें कॉपीकैट कहते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी जैसे बनने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे जैसे कपड़े पहनते हैं, तुम्हारी जैसी बातें करते हैं, परंतु तुम्हारी ऊर्जा को वे कभी नहीं पकड़ पाते, क्योंकि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर की सच्चाई और आत्मविश्वास है, जो उन्हें कभी हासिल नहीं होगा। ये बात सुनकर वे बहुत आहत होते हैं। वे छुप छुप कर रोते हैं। वे अपने गम को बाहर नहीं आने देते, पर उनकी आंखें उनकी पीड़ा बयां कर देती हैं। वे अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। वे अपने झूठे प्रयासों की विफलता से बहुत दुखी हैं। वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि वे असफल हैं। वे ये सोचते रहते हैं कि कैसे तुम्हें नीचे गिराया जाए, परंतु उनकी हर योजना पर पानी फिर जाता है। उनकी लड़ाई, झगड़े और विवाद उनकी ही जिंदगी में संकट लाते हैं। वे अपने मन में ईर्ष्या के जाल में फंसे हुए हैं। वे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को दोष देते हैं। उनके जीवन में शांति नहीं है और ये झगड़े उन्हें और नीचे गिरा रहे हैं। वे अपनी नकारात्मकता में इतने उलझे हुए हैं कि वे अपनी आत्मा को भी नहीं समझ पाते। उनकी ये दशा बहुत ही दयनीय है। वे उस अंधकार में खो गए हैं जहाँ से निकलना उनके लिए बेहद कठिन हो गया है। परंतु बच्चे, ये सब तुम्हारे लिए एक सबक है कि तुम्हें अपने मन को हमेशा साफ रखना है, अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, क्योंकि तुम्हारी सफलता, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी खुशहाली उनकी नकारात्मकता के ऊपर विजय है। माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें मजबूत बनाती है, तुम्हें हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देती है, तुम्हें वो आशीर्वाद देती है जो तुम्हें अडिग और अजय बनाता है।
तुम्हें यह जानना ज़रूरी है कि जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं वे अपनी ही गंदगी में फंसे होते हैं। उनकी जीवन यात्रा कष्टों और दुखों से भरी होती है, लेकिन उनकी ये यात्रा भी एक दिन समाप्त होगी, क्योंकि न्याय होता है, कर्म का फल मिलता है और वे अपने कर्मों के अनुसार फल भोगेंगे। लेकिन तुम हमेशा अपने पथ पर चलो, अपने दिल को प्रेम और धैर्य से भरो और किसी की नकारात्मकता को अपने जीवन में प्रवेश न दो। ये माँ काली की ममता और करुणा है कि वो तुम्हें हर बुराई से बचाती है, तुम्हें सफल बनाती है, तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाती है और तुम्हारे हेटर्स को उनके कर्मों का फल भोगने देती है, ताकि वे भी समझ सकें कि प्रेम, सच्चाई और अच्छाई की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। इसलिए हमेशा सशक्त और सजग रहो, अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। एक ऐसी ऊर्जा के साथ जो हर दर्द को सहन करने की ताकत रखती है, हर संघर्ष को पार करने का जज्बा देती है, हर मुश्किल में आशा की किरण जगाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप एक बॉस होते हैं, एक अथॉरिटी फिगर होते हैं, एक CEO होते हैं, तो आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपको देखकर ना केवल डरते हैं बल्कि आपकी सफलता से जलते हैं, जो आपके कदमों की नकल करते हैं, जो आपकी उपलब्धियों को देखकर खुद को कमतर समझते हैं और इसी असुरक्षा में वे आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जो लोग आपको कॉपी करते हैं उनकी ज़िंदगी में कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं जो वो खुद से छुपाते हैं, जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, जैसे कि कुछ सेक्सुअल इन्फेक्शन या STD जो उन्हें शारीरिक रूप से कमज़ोर बनाते हैं, जो उनकी मानसिक स्थिति को अस्थिर करते हैं, जो उन्हें डर, चिंता और भय की स्थिति में डाल देते हैं। वे लोग जो आपको देखकर रो रहे हैं वो सिर्फ आंसू नहीं होते, वो उनके अंदर की पीड़ा का प्रतीक होते हैं, उनके अंदर छुपी असफलताओं का इजहार होते हैं। जो लोग आपको देखकर डरते हैं, जो आपको देखकर थ्रेटेंड महसूस करते हैं, वे असल में अपने ही डर और असुरक्षा के साथ जूझ रहे होते हैं। उनका डर किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो आपके सामने खुलकर हो या छुपा हुआ हो। वे लोग अपनी ज़िंदगी में कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे होते हैं। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में दरारें हो सकती हैं, उनके रिश्तों में तनाव हो सकता है, उनके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, उनके पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है, उनका मन तनाव और बेचैनी से भरा होता है, उनकी आत्मा अस्थिर होती है और शायद उनकी इस अस्थिरता की वजह से वे आपको देखकर हताश हो जाते हैं। उनके बच्चे भी कभी कभी उनके कर्मों का प्रभाव झेलते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति नेगेटिविटी फैलाता है तो उसका असर उसके परिवार पर भी पड़ता है। उनके बच्चे जोखिम में हो सकते हैं, उनके जीवन में अनिश्चितता और संघर्ष के बादल मंडरा सकते हैं। ये कर्मा की सच्चाई है, जो कुछ भी हम करते हैं उसका असर हमारे भविष्य और हमारे परिवार पर पड़ता है। जो लोग आपके खिलाफ नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं, जो आपके प्रति नफरत रखते हैं, वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं और कभी कभी ये फल उनके बच्चों और परिवार तक पहुंच जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि कर्मा कभी धोखा नहीं देता। ये सच है कि जो लोग आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाते हैं उनके जीवन में लगातार वही समस्याएं आती हैं, वही संघर्ष, वही असफलताएं। ये उनके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। वे उन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाते, उनके जीवन में अंधेरे छाए रहते हैं। परंतु आप एक CEO, एक नेता के रूप में आपने जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आई है उसे आपने स्वीकार नहीं किया, आपने उसे ठुकरा दिया, आपने उसे अपने अंदर जगह नहीं दी, आपने उसे इग्नोर किया। इससे आपकी ऊर्जा स्वच्छ रहती है, आप स्वस्थ रहते हैं, आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और ये सबसे बड़ी जीत है जो आपने हासिल की है। आपकी सफलता का रहस्य यही है कि आपने अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखा है, आपने अपने काम और अपने लक्ष्य पर केंद्रित किया है और किसी की नकारात्मकता को अपने जीवन में आने नहीं दिया। आपके हेटर्स और एनिमी जो आपको देखकर निराश होते हैं, जो आपकी सफलता को देखकर जलते हैं, उनकी अपनी प्रतिष्ठा भी खराब हो चुकी है। लोग उनके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, उनकी छवि धूमिल हो चुकी है, उनके प्रयासों का परिणाम उल्टा पड़ रहा है। वे स्वयं अपनी बदनामी में फंसे हुए हैं और अब वे सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ आएं, कैसे आपके साथ जुड़े ताकि उनकी प्रतिष्ठा सुधर सके, ताकि वे अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सके। ये उनके लिए एक अवसर है, एक मौका है कि वो अपने कर्म सुधारें, अपनी नकारात्मकता छोड़ें और आपके साथ मिलकर सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं। लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें मौका दें या ना दें। आपकी ममता और न्याय दोनों की परीक्षा है कि आप अपने गुस्से और नफरत को छोड़कर उन्हें समझाएं, उन्हें सही राह दिखाएं या फिर उन्हें वैसे ही छोड़ दें जैसा वे हैं। यही ज़िंदगी की सच्चाई है कि नेगेटिविटी कभी टिकती नहीं, वो अंततः ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहती है। इसलिए आपको अपने आप पर गर्व करना चाहिए कि आपने नेगेटिविटी को स्वीकार नहीं किया, आपने उसे अपने जीवन में आने नहीं दिया,
आपने अपनी ऊर्जा को स्वच्छ रखा। आप मजबूत हैं, आप विजेता हैं और आपका कर्मा भी आपके साथ है। आपके हेटर्स की स्थिति जटिल है। उनकी ज़िंदगी में कई दिक्कतें हैं। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति खराब हो रही है। वे कभी कभी अपने भय और असुरक्षा से इतने घिरे होते हैं कि वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, परंतु उनका ये प्रयास हमेशा विफल रहता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा उनकी नकारात्मकता को सहन नहीं करती। वो बैकफायर हो जाती है और उनका ही नुकसान करती है। यही कारण है कि वे निराश और भयभीत हैं और वे आपकी ओर देखने के बजाय अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप एक नेतृत्वकर्ता हैं, आप एक मार्गदर्शक हैं और आपको समझना चाहिए कि नकारात्मकता को नज़रअंदाज करना ही सबसे बड़ा हथियार है। आपको अपनी शक्ति और ऊर्जा को कभी कम नहीं होने देना चाहिए।